हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों शुरू करते हैं आज हम एडजेक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। यानी ये वाले सारे क्वेश्चंस है एसएससी सीजीएल 2016 और 2017 में रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है ना। चलिए डिस्कस करते हैं आज के हमारे एडजेक्टिव के क्वेश्चंस। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, दी टू फर्स्ट to arrive were the lucky recipients of a surprise gift। चलो तो यहाँ पर बताइए सबसे पहले वाले क्वेश्चन में कहाँ एरर है। चलो हमने एक रूल पढ़ा था एडजेक्टिव में कि यदि आपके कार्डिनल और यदि ऑर्डिनल नंबर एक साथ यूज़ हो तो उनका सीक्वेंस क्या रहता है, ठीक है ना। हमें अच्छी तरीके से पढ़ा था। कार्डिनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग को शो करते हैं, जैसे 1 2 3 4, these all are cardinal numbers। and when we talk about the ordinal numbers होते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाले क्या होते हैं ऑर्डिनल नंबर। उसमें हमने पढ़ा था सीक्वेंस होता है हमारा, पहले ऑर्डिनल नंबर आता है उसके बाद में क्या आता है कार्डिनल नंबर। इसका मतलब सबसे पहले हमारा करेक्ट क्या बनेगा, दी फर्स्ट टू अराइव। इसका मतलब सबसे पहले ये लगेगा हमारे फर्स्ट लगेगा, उसके बाद में लगेगा टू लगेगा, ठीक है ना। चलो और हमने ये भी पढ़ा था कि ऑर्डिनल नंबर होते हैं कार्डिनल जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर से पहले ही सदैव है डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप पहला क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, ठीक है, हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ, ठीक है। चलो आई होप आपको एरर है पता चल गया होगा, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में है या नो एरर है, ठीक है। चलो तो हमने पढ़ा है यहाँ पर हमारा आया है स्टार्स, यानी स्टार्स की बात हो रही है। स्टार्स है प्लूरल वर्ड है, काउंटेबल वर्ड है, ठीक है। चलो तो बात करते हैं यहाँ पर प्लूरल हो और काउंटेबल वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, मैनी का यूज़ करते हैं। मैनी का यूज़ होता है काउंटेबल थिंग्स के लिए और मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए। तो यहाँ हमारे यहाँ पर वर्ड आया स्टार्स, और स्टार्स एक काउंटेबल प्लूरल वर्ड होता है और जिसके लिए हम यूज़ करते हैं आपके मैनी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये भी सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी आप समझ गए होंगे। चलो एक यदि आपको रूल याद है तो हमने यहाँ पर पढ़ा था नाउन में कि यदि 1000 डजन 100,000 मिलियन बिलियन के बाद में यदि प्रीपोजिशन दिया हुआ हो तो ये वाले वर्ड्स है 100,000 मिलियन बिलियन, ये अपने आप में प्लूरल में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर आई होप ये भी आप क्वेश्चन है वो समझ गए होंगे। चलो अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ए फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स सिंसियरली, ठीक है ना। तो आप बताइए पहले पार्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ पार्ट में एरर है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस है वो एसएससी सीजीएल 2016 और 17 में आए हुए क्वेश्चंस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडजेक्टिव से रिलेटेड और आगे वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर है तो हमारा थर्ड है ए फ्यू। आपने यहाँ पर डिटरमाइनर्स में पढ़ा है कि फ्यू, एफ्यू और द फ्यू का यूज़ है हमेशा ही बिफोर काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पर है वर्ड यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट वर्ड क्या होगा, वर्ड्स करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि फ्यू का प्रयोग है, फ्यू फैमिली का प्रयोग है काउंटेबल और प्लूरल नाउन से पहले किया जाता है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। He feels his troubles are much or even more than they। चलो तो यहाँ बताइए किस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। चलो यहाँ लिखा था एज मच, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आई होप समझ गए होंगे। He feels his troubles are एज मच और even more than they, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर वर्ड आता है आपका एज मच एज, ठीक है ना। ये वाला एज और एज का क्या बनता है, पेयर बनता है। एज और एक पेयर बनता है आपका सो एज का, ठीक है ना। तो यहाँ पर एज मच और नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा एज मच एज आएगा। और आपने पढ़ रखा है एज और एज के बीच में सदैव ही पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है और मच यहाँ पर कौन सी पॉजिटिव डिग्री है, मच मोर मोस्ट, ठीक है। चलो
तो आई होप ये वाला भी समझ गए होंगे। आगे वाला 5 नंबर क्वेश्चन है आई लाइक रीडिंग, ठीक है ना। आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्लेइंग गेम्स, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर बताइए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में एरर है, कहाँ एरर है, ठीक है। चलो तो यहाँ देखते हैं आई लाइक रीडिंग कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लाइक करता हूँ, रीडिंग को लाइक करता हूँ, ठीक है ना। मोर देन टू प्लेइंग, ठीक है। यहाँ पर हमारा यहाँ पर देन का यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है ना। किसके लिए यूज़ होता है, कंपैरिजन के लिए। और कंपैरिजन हमेशा सेम कैटेगरी के बीच में, सेम थिंग्स के बीच में होता है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ देन से पहले आपका रीडिंग क्या है, यहाँ पर जिरंड है, ठीक है। तो इसका मतलब प्री पोजीशन के बाद में भी क्या आएगा, आपका जिरंड आएगा। तो यहाँ पर प्ले नहीं होगा, क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लेइंग, ठीक है ना। और प्लेइंग यहाँ पर किसके रूप में आया है, जिरंड के रूप में आया है, ठीक है ना। जिरंड क्या होता है, जब भी कोई भी V1 ING आपका नाउन का रोल करे, सब्जेक्ट का रोल करे, क्या कहलाती है, जिरंड कहलाती है। यानी किसी वर्ब के साथ ING आए और वो ING वर्ब आपका सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का या नाउन का रोल करे, वैसे नाउन का रोल करती है, ठीक है ना, तो क्या कहलाती है, आपका जिरंड कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका प्लेइंग किसका रोल कर रहा है, जिरंड का रोल कर रहा है, ठीक है। आगे वाला 6 नंबर क्वेश्चन है देयर इज नॉट मेनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव, ठीक है। चलो तो क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले देयर इज नॉट मेनी ट्रैफिक, ठीक है। तो आई होप आपको पता होगा जो ट्रैफिक वर्ड है वो आपका अनकाउंटेबल वर्ड है, ठीक है ना। ट्रैफिक को हम यहाँ पर गिन नहीं सकते, वी कैन नॉट काउंट इट, ठीक है ना। तो ट्रैफिक है आपका अनकाउंटेबल वर्ड, और अनकाउंटेबल वर्ड के साथ मेनी का यूज़ नहीं किया जाता है, अनकाउंटेबल के साथ यूज़ किया जाता है मच का। देखो आपके दो वर्ड होते हैं, एक होता है मेनी और एक होता है आपका मच। मेनी का यूज़ होता है आपके काउंटेबल के साथ, मेनी का यूज़ होता है काउंटेबल के साथ, और मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है। तो इसका मतलब ट्रैफिक है यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के लिए यहाँ पर मेनी नहीं आएगा, यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, मच है, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला वाला वर्ड है आई होप ये भी आप है 6 नंबर क्वेश्चन है, वो भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे वाला वर्ड पढ़ते हैं एज ए ड्रामेटिस्ट सॉ इज सुपीरियर देन एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर, कि 20वीं सेंचुरी में जो सा है वो क्या है, एकदम सुपीरियर क्या है, राइटर है, ठीक है। चलो तो यहाँ बात करते हैं, हमने कुछ ऐसे एडजेक्टिव पढ़े थे जिनका एंड IOR से हो, जैसे हमने पढ़ा था सीनियर, जैसे जूनियर, जैसे प्रायर, जैसे इंटीरियर, जैसे सुपीरियर हो गया, ठीक है ना, जैसे इंटीरियर हो गया, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं जिनका एंड IOR से हो, इनके साथ हमेशा ही जो प्रीपोजिशन आता है वो देन नहीं आकर के क्या आता है, इनके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे राहुल इज सीनियर टू मी, तो यहाँ पर देन नहीं आएगा, वहाँ पर करेक्ट क्या होगा, टू होगा, ठीक है। आई होप ये भी समझ गए होंगे। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं ऑफ द टू ग्रेट सिटीज देन फॉर्मर इज बिगेस्ट, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हमने पढ़ा था जब कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा था, ठीक है। तो हमने पढ़ा था जब दो के बीच में कंपैरिजन हो तो वहाँ पर यूज़ करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। लेकिन हमने एक रूल पढ़ा था कि यदि वाक्य में आपका ऑफ द टू आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो देखो तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है ऑफ दी टू, इसका मतलब कंपैरिजन दो के बीच में हो रहा है। तो वहाँ हमने रूल पढ़ा था कि यहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द का। इसका मतलब आपके इस वाले पार्ट में क्या एरर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा द बिगर, ठीक है ना, द बिगर, ठीक है। चलो तो करेक्ट क्या बन जाएगा, ऑफ दी टू ग्रेट सिटीज़ दी फॉर्मर इज़ दी बिगर, ठीक है। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं एवरीवन एग्रीज दैट, कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति है, एग्री है, दी गंगा इज दी होलिएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो तो बताइए यहाँ पर कौन से वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो गंगा है वो आपकी रिवर है, और हमने पढ़ा था बिफोर द रिवर्स नेम वी विल यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द, ठीक है। हमेशा ही यहाँ पर है
गंग जो रिवर्स के नेम से पहले हमेशा ही हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर होलीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी आपका डेफिनेट आर्टिकल द आता है। चलो अब बात करते हैं, यदि सुपरलेटिव डिग्री हो तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। चलो तो सेंटेंस हमारा करेक्ट क्या बन जाएगा, एवरीवन एग्रीज कि प्रत्येक व्यक्ति एग्री है दैट द गंगा इज द हॉलीएस्ट ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, कि गंगा रिवर है वो यहाँ पर है इंडिया में सबसे क्या है, होलीएस्ट है, सबसे पवित्र है, और क्या है, सबसे पवित्र नदी है इंडिया में, ठीक है। आई होप ये भी आप क्वेश्चन से अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस है वो यहाँ पर एग्जामों में, बहुत से एग्जामों में रिपीटेड है और आगे भी यहाँ पर है दोबारा रिपीट होने के चांसेस है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिए और यहाँ पर इनकी बार बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में आपको बहुत बार देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे वाला क्वेश्चन है, आर्म्स आर गिवन टू दी पुअर्स, ठीक है ना। जहाँ हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव में एक रूल पढ़ा था कि यहाँ पर यदि वर्ड आए आपका पुअर, ठीक है ना। पुअर वैसे क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है। पुअर क्या होता है, एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, ठीक है ना। वैसे इसकी जो नाउन बनती है वो बनती है पॉवर्टी, ठीक है ना। पुअर आपका है एडजेक्टिव और इसकी यहाँ पर नाउन बनता है, कौन सा बनता है, पॉवर्टी इसकी क्या बनती है, नाउन बनती है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आपका दिया हुआ वर्ड पुअर, पुअर यहाँ पर रोल कर रहा है किसका, एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव से पहले कभी भी आपका आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, या एडजेक्टिव को हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है ना। चलो तो यहाँ देखते हैं, एडजेक्टिव हमारा दिया हुआ है पुअर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुअर्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुअर होगा, ठीक है ना। और हमने ये भी देखा था, रूल पढ़ा था कि यदि हम एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगाते हैं तो वो आपके पूरी कम्युनिटी को शो करता है। इसका मतलब देखो यहाँ पर इसका अर्थ हो गया, आर्म्स आर गिवन कि भिक्षा है वो दी जाती है, किसको, टू दी पुअर, ठीक है ना। टू दी पुअर का मतलब एक पुअर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, जितने भी यहाँ पर पुअर कम्युनिटी के लोग हैं उन सभी के लिए बात हो रही है कि जो आर्म्स है वो सारे पुअर को दी जाती है, ठीक है ना। तो करेक्ट बन जाएगा आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच गाइस।